कुल मिलाकर बैंकों में फिर अभी क्या रणनीति रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अ, जैसे आपने कहा बैंकिंग सेक्टर के बारे में, निफ्टी आईटी के बारे में, निफ्टी बैंक के बारे में, कि बहुत जल्दी में दिख रहा है, नतीजे अच्छे हैं लेकिन चार्ट बहुत भागा हुआ है, तो फिर अभी इस सेक्टर में करना क्या है? तो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से और इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से दोनों के अलग-अलग मेथड। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो भागने की कोई ज़रूरत है नहीं। जहाँ-जहाँ लेवल आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिले उसके हिसाब से ट्रेड करें। अब जब मैं बैंक इटसेल्फ पे कह रहा हूँ 43,500 700 कहीं पे भी जाके मुझे पीक आउट होने का सिचुएशन दिखता है, तो बैंक यहाँ से खरीदने तो हम नहीं जा रहे हैं। कोई भी बैंक अगर 4-5% किसी भी तरह से डाउन मिलता है, मैं मोस्टली मेजर बैंक्स की बात कर रहा हूँ, वो हमारे लिए बाइंग ओपन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बैंक इंडेक्स है या जो बैंक इंडेक्स है वो बहुत बहुत नीचे से चला आ रहा है। वो 38-39,000 के रेंज से 43,000 तक आ गया है। कूल ऑफ होना ज़रूरी है। वो एंट्री पॉइंट क्रिएट करेगा और वो आपको कॉस्ट एवरेजिंग भी कराएगा। तो मेरी बैंक में स्ट्रैटेजी यही है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का, इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं दिखता है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से बाहर निकलने का 100% मतलब दिखता है और वेट करना है, फिर एंट्री मिलेगी नीचे लेवल पे। और फिर जब यहाँ से किसी भी बैंक में 4-5% का करेक्शन होता है, तो वहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक फिर से पोजीशन क्रिएट करा सकते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि कहीं से कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अनलेस इंडेक्स या बैंक इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स इनका कोई मेजर ब्रेकडाउन हो। जब तक ये मेजर ब्रेकडाउन नहीं होता है, किसी भी तरीके से कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैक्सिमम हम कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, थोड़ा सॉम्बर रह सकता है मंथ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार भी रिपीट किया था, आपने देखा चाल, अब भी रिपीट कर रहा हूँ। अब मूवमेंट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखेगा रिजल्ट के बेसिस पे, और अगर 2 क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट रेट भगवान करे यहाँ से डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाता है, तो ये पूरा FY24 में भी बिगिनिंग ऑफ FY25 मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान जी, लेकिन साथ में यहाँ पर अगर क्रेडिट ग्रोथ पर नज़र डालें, तो क्या उसमें जो आशाएं थी उसी हिसाब से गाड़ी चल रही है, या कहीं पर हायर बेस इफेक्ट का एक असर आने लग गया है? 100% आएगा, आना भी चाहिए। क्योंकि हमेशा अगर हम 20% के क्रेडिट ग्रोथ पे चलते रहेंगे, तो फिर हमारे लिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो अगर 15% विद सम डेविएशन हमारा क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है विद जीडीपी ऑफ 6% प्लस, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हीट क्रिएट होगा। अगर 15-20% का क्रेडिट ग्रोथ और उधर से जीडीपी भी 9-10%, तो फिर आपको हीट की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इतने में हीट तो बहुत ज़्यादा मुझे कहीं नहीं दिखता है। इन्फ्लेशन अगेन पीक आउट ही दिखता है। गवर्नर साहब ने कह ही दिया कि उस पे इन्फ्लेशन पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन एंकर हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो 15% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ भी मेंटेन रहता है, तो ना इसमें बहुत कोई खराबी है, अच्छा ही है। इतना मेंटेन रहेगा तो हमारे जीडीपी को भी बूस्ट मिलेगा। तो बेस इफेक्ट तो आ गया है, सॉरी आ जाएगा। अब तो हमने फाइनेंशियल में आ गए हैं, तो 12-15% के रेंज में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रादर ये हेल्दी रहेगा। जी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है हमारे दर्शक नंदलाल माहिया जी की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं कि अगर ब्याज दर 2 साल तक नहीं गिरते हैं, तो फिर बाजार पर आपका नज़रिया क्या होगा? पहली चीज़ ये कि क्या ऐसी संभावना लगती है कि 2 साल तक दरें घटे ही नहीं? अभी तो सिर्फ एक पॉज लिया है, और उसमें भी इतनी बार समझाया है कि नहीं, इसको आप हमारे स्टांस में बदलाव के रूप में ना देखें। तो ये हो सकता है कि अभी रुके हैं, फिर थोड़ा-सा कोई वापस से इन्फ्लेशन पर चिंता आई तो फिर रेट बढ़ा देंगे, और कम से कम उन्हें चुनाव तक तो महँगाई को मुद्दा नहीं बनने देना है, ये बात तो साफ़ है। महँगाई की दरें ऊपर आएँगी तो फिर चुनाव के समय में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये भी तो हो सकता है कि अभी दरों को बढ़ाने का सिलसिला 1-2 बार और चल जाए। हो सकता है, देखिए दोनों चीज़ें हैं ना। पहला तो हमारा जो आरबीआई का बिहेवियर था, मैंने 1 या 2 साल, 1 या डेढ़ साल पहले से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि
इंडियन इकोनॉमी में जिसका पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही छोटा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे बहुत तेजी से होगा। हमारी परचेजिंग पावर ही तुरंत खत्म। लेकिन जो लोग क्रेडिट पे ही जी रहे हैं, यूएस तो पूरा क्रेडिट पे ही जी रहा है, वहाँ पे जब आप बात करते हैं 40-50 हज़ार डॉलर पर कैपिटा जीडीपी उस रेंज में, तो उस रेंज में जाने का मतलब ये है कि फिर 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम वाले कंट्रीज में आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी आपका परचेजिंग पावर इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जितना हमारे पंख तुरंत कट जाते हैं, उनके तुरंत कटते नहीं है, क्योंकि उनको वैसे भी कर्ज में जीने की आदत है पूरी जिंदगी। तो उनका इम्पैक्ट और हमारे इम्पैक्ट में बहुत फर्क रहेगा। इसलिए हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंट्रोल हो गया है रादर। उनका भी हो गया है, लेकिन वो थोड़े भी छूट नहीं गए, तो वहाँ पे थोड़े ना बिगड़े नवाब हैं। तो तुरंत फिर से इन्फ्लेशन उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, बिकॉज़ अभी भी किसी भी तरह से कॉर्पोरेट ग्रोथ तो टेपर डाउन होता हुआ वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके हिसाब से वहाँ अभी भी फेड बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मेथड लेके चलेगा। अभी इंटरेस्ट रेट कट की तो दूर की बात, हो सकता है 1-2 बार बढ़ाएगा। हमारे यहाँ बढ़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ट्रिगर है जिसके कारण हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पॉज़ हो जाना चाहिए। तो ये दोनों फ़र्क रहेगा। अब जो आपने सवाल पूछा कि 2 साल तक अगर कट नहीं हुए तो क्या? पहली चीज़ कि हमें उस चीज़ का जवाब वो सवाल सही फ्रेम में है कि नहीं, वो सोचना होगा। सवाल अपने आप में ठीक है, लेकिन सही फ्रेम में है क्या? क्यों नहीं कट होना चाहिए 2 साल तक इंटरेस्ट रेट? इसलिए कट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आपको सिनेरियो देता हूँ। सिनेरियो ये होगा कि इन्फ्लेशन स्टिकी हो जाए, वो नीचे जाने को रेडी ही नहीं है। इंडिया में तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना। अगर वैसा दिखता तो आपका कहना सही है कि लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट हाई रह सकता था। अगर इंटरेस्ट रेट लंबे समय के लिए हाई रखेंगे आप, तो आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, हैम्पर करेगा ही करेगा। वो आपके लिए नेगेटिव है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जितना इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे आज के तारीख में, बिकॉज़ ऑफ कोविड, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट सर्विसिंग बहुत हाई है। अगर डेट सर्विसिंग गवर्नमेंट की भी बहुत हाई है, तो हाई इंटरेस्ट रेट उनको भी पेनलाइज़ ही कर रहा है। तो कोई किसी के लिए भी कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। अगर 2 साल तक आप कह रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने जो बोला वो हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। फिर क्या होता है? इकोनॉमी एक साइकिल है, जैसे बिज़नेस एक साइकिल है, इकोनॉमी एक साइकिल है, अपने आप एडजस्ट करता है। 2 साल तक आप इंटरेस्ट रेट हाई रख लीजिए, ग्रोथ अपने आप नीचे आ जाएगा, इंसान अपने आप मर जाएँगे, खाने की ताकत नहीं रहेगी, तो उस केस में क्या होगा? इकोनॉमी मर जाएगी, इन्फ्लेशन मर जाएगा, सब हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट कटना शुरू हो जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट आपका उड़ के डबल हो जाएगा। ये नहीं होगा। जी। अच्छा, अब बाकी क्षेत्रों से किस तरह के नतीजे आ रहे हैं? मोटे तौर पे तो हमारा ध्यान रहता है आईटी कैसा चल रहा है, बैंक कैसा चल रहा है, लेकिन नतीजे तो हर क्षेत्र से आ रहे हैं। तो वहाँ पर नतीजों के बीच में कोई खास ट्रेंड आपने परखा हो? अगले हफ्ते तक ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन अभी तक जो ओवरऑल रिएक्शन मैंने मार्केट का देखा है, मुझे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जितने भी प्लेसेस हैं, कंजम्पशन सेंसिटिव जितने भी प्लेसेस हैं, वहाँ पे मार्केट का रिजल्ट रिएक्शन ठीक दिख रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में मैं बोलूँ, अभी रियलिटी भी रिजल्ट के बेसिस पे मुझे लग रहा है ठीक हो जाना चाहिए, थोड़ा बेटर दिख रहा है। 1-2 जगह ही थोड़ी परेशानी रह सकती है। थोड़ा एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है मुझे कि वहाँ पे कैसा रहेगा। और छोटे-छोटे जो सेक्टर्स हैं जैसे मीडिया है, इन सब सेक्टर में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कैसा रहेगा। हो सकता है थोड़ा वहाँ पे सोम्बर सिचुएशन रहेगा। अदरवाइज़ ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स जा रहे हैं, कहीं पे भी कट नहीं हो रहे हैं टारगेट। मोस्टली मेंटेन हो रहे हैं टारगेट, या मेंटेन हो रहे हैं। अभी भी ओवरऑल जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, अगर आप मीडियन लेवल देखें तो मीडियन लेवल से मीडियन प्लस है। जो डाउनग्रेड वाले हैं वो लेवल बहुत कम है, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये रिजल्ट सीजन अभी तक ठीक जा रहा है। वैसे भी शुरुआत ठीक ही जाता है। मे बी 1 हफ्ता और निकल जाए, उसके बाद पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है बिकॉज़ इनपुट प्राइसेस काफ़ी कूल ऑफ हो चुके हैं। तो मोस्टली मार्जिन वाला जो इश्यू है, एक्सेप्ट फॉर आईटी मार्जिन वाला इश्यू रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। सेल्स का इश्यू तो रिज़ॉल्व अभी नहीं होगा, उसके लिए डिमांड क्रिएशन में टाइम लगेगा।
मार्जिन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण बॉटम लाइन ईबिटा लेवल इंप्रूव होगा, जिसके कारण जो वैल्यूएशन डिस्काउंट था वो धीरे-धीरे पॉजिटिव होने लगेगा, जो डिस्काउंट था वो थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट होने लगेगा। ये मेरी समझ है अभी तक। जी। चलिए, तो ये मोटे तौर पे सेक्टोरल रुझान इस समय के हिसाब से, नतीजे अभी और भी आने वाले हैं और उनके हिसाब से धीरे-धीरे देखना पड़ेगा कि क्या कोई और नज़रिया नया उभरता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मोटे तौर पे बाज़ार की ये कहानी है। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ, चुनिंदा सवाल लेंगे दर्शकों के, जो वो अलग-अलग अपने शेयरों के बारे में बताएँगे। लेकिन उससे पहले सोमेश, एक बार फिर जो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर नए सप्ताह में लेवल्स ध्यान में रखने हैं, वो एक बार आप फिर से दोहरा दें सार संक्षेप। हाँ, बिल्कुल। तो निफ्टी में सबसे पहला लेवल जो ध्यान रखिएगा, पहले रेजिस्टेंस बता देता हूँ दोनों का, बिल्कुल क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए। 18,100 से स्टार्ट होता है, 18,300 तक स्पैन होता है निफ्टी का रेजिस्टेंस। वैसे ही निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है 43,600 से एंड स्पैन होता है 43,700 तक। सो 43,600 टू 700 के रेंज तक भी इसका रेसिस्टेंस बढ़ सकता है। सपोर्ट, निफ्टी का सपोर्ट जो बिगिन होता है, जो कि उसके पहले कोई वैसा मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं रहेगा, विच इज 17,863, 17,850 आप समझ लें। दैट इज वेयर आपका पहला मार्कर है सपोर्ट निफ्टी का। उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो 17,600 टू 550 के रेंज में कहीं आएगा। ये दो सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। 17,575 के नीचे का क्लोज इज नॉट गुड, और 50 के नीचे का क्लोज मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर वायलेट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके निफ्टी के। निफ्टी बैंक में सपोर्ट किक इन हो जाता है 42,500 से ही, उसके नीचे ही रनिंग करेक्शन बैंक इंडेक्स में एंटर हो जाएगा। लेकिन मेजर चेंज जो है वो 42,000 के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस है। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होती है निफ्टी बैंक, तब तक जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी नहीं है। ये मेजर लेवल्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ये बात ऐड कर दूं मैं कि इन केस ये जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होता है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, तो क्या, तो निफ्टी का अगर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन 17,575, 550 के नीचे होता भी है, 17,300 पे सपोर्ट आ जाएगा, 17,100 पे सपोर्ट आ जाएगा। ये सारे सपोर्ट लेवल है। प्रॉब्लम, जो पूरा ट्रेंड खत्म होने का जो प्रॉब्लम आएगा वो 17,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी का आएगा, और निफ्टी बैंक का वो प्रॉब्लम आएगा 40,000 के नीचे क्लोज होने के। उसके पहले स्ट्रक्चरल कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं